हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एल्युमिनियम और उसके एलॉय के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। वीडियो चालू करने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। कमेंट करें जिससे आगे के लिए भी हम आपके लिए अलग अलग टॉपिक पे वीडियो लेके आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय। तो इसमें देख लेते हैं, एल्युमिनियम इज़ नॉन फेरस मेटल। एल्युमिनियम कैसा है? नॉन फेरस मेटल है, विच इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बॉक्साइड। ये बॉक्साइड से निकाला जाता है। एल्युमिनियम इज़ अ वाइट और वाइटेस्ट ग्रे इन कलर, है ना। ये सफ़ेदे लिए हुए हल्का भूरे कलर का होता है। इट वाज अ मेल्टिंग पॉइंट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एल्युमिनियम हैज़ अ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इट इज़ सॉफ्ट एंड डक्टाइल, ये मुलायम होता है और डक्टाइल होता है। एंड हैज़ अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। एल्युमिनियम इज़ वेरी वाइडली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री द्वारा इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। एंड द फैब्रिकेशन वर्क बिकॉज ऑफ इट्स लेंथनेस, और फैब्रिकेशन वर्क किया जाता है। इट इज़ एप्लीकेबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज आल्सो ऑन द इंक्रीजेस। ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी इसके बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं। इट इज़ आल्सो वेरी मच इन यूज इन अ हाउस होल्ड हीटिंग एप्लियंस। घर में उपयोग होने वाले हीटिंग उपकरण में इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। Someone typically aluminum alloy, their composition and the application are given in the table the follow। इनके कंपोजिशन और उसके एप्लीकेशन के बारे में नीचे टेबल में दिया गया है, तो देख लेते हैं। कॉपर 0.1%, सिलिकॉन 0.5%, आयरन 0.7%, मैग्नीशियम 0.1%, मैग्नीज। और इसके अलावा रॉट कैटेगरी रॉट नॉट हीट ट्रीटेबल, ठीक है ना। फैब्रिकेशन असेंबली का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का प्रयोग फूड एंड ब्रूइंग प्रोसेस, प्लांट, आर्किटेक्चर, डेकोरेशन, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये कंपोजिशन है एल्युमिनियम एलॉय के। अगर हम 1.15% कॉपर, 0.6% सिलिकॉन, 0.75% आयरन, 1% मैग्नीज, 4.5 से 5.5% मैग्नीशियम, 0.5 क्रोमियम मिलाते हैं। तो इसका जो उपयोग होता है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? रॉट नॉट हीटेड ट्रीटेबल कैटेगरी में आता है। हाई स्ट्रेंथ होगी इसकी, शिप बिल्डिंग में इसका उपयोग होगा, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में। गुड करोजन रेजिस्टेंस, ये इसके अंदर जो है करोजन रेजिस्टेंस संक्षारण के प्रति ये ज़्यादा प्रतिरोधी होगा, ठीक है ना। अगला है 1.6% कॉपर 10% सिलिकॉन मिला के ये कॉस्ट नॉट हीट ट्रीटेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है। जनरल पर्पस अलॉय फॉर मॉडरेटली स्ट्रेस्ड प्रेशर डाई कास्टिंग में इसका उपयोग होता है। फिर सिलिकॉन 10 से 13% तक का उपयोग करेंगे, है ना। कॉस्ट नॉट हीट ट्रीटेबल स्थिति में इसको रखा गया है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एलॉय, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला एलॉय है। सुटेबल फॉर द सैंड, ग्रेविटी एंड प्रेशर डाई कास्टिंग। एक्सीलेंट फाउंड्री कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड फॉर लॉर मरीन ऑटोमोटिव एंड द जर्नल इंजीनियरिंग कास्टिंग। बहुत ज़्यादा इसका उपयोग मरीन ऑटोमोटिव में, इंजीनियरिंग में, है ना। ग्रेविटी वाले, प्रेशर वाले कास्टिंग काम करने में, इस तरह वाले काम में इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है।
4.2% कॉपर, 0.7% सिलिकॉन, 0.7% आयरन, 0.7% मैग्नीज, 0.7% मैग्नीशियम, 0.3% टाइटेनियम, रॉट हीट ट्रीटेबल, ठीक है ना, में कैटेगरी में रखा गया है। ट्रेडिशनल ड्यूरेलियम जर्नली मशीनिंग एलॉय, इसको हम ट्रेडिशनल ड्यूरेलियम भी मान लेते हैं, और इसका ज़्यादातर यूज कहाँ की, स्ट्रेस कंपोनेंट एयरक्राफ्ट में, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है ऐसे कंपोनेंट को बनाने में एयरक्राफ्ट में उपयोग किया जाता है। 0.5 सिलिकॉन, 0.6 मैग्नीशियम, रॉट हीट ट्रीटेबल कैटेगरी में रखा गया है। करोजन रेजिस्टेंस अलॉय फॉर लाइट स्ट्रेस कंपोनेंट, हल्के स्ट्रेस कंपोनेंट में ये संक्षारण का प्रतिरोधी है अलॉय। इसका जो उपयोग होता है ग्लास्ड बार के रूप में, विंडो सेक्शन एंड द ऑटोमेटिव बॉडी कंपोनेंट के रूप में किया जाता है। 1.8 कॉपर, 2.5 सिलिकॉन, 1% आपका आयरन, 0.2% मैग्नीशियम, 0.15 टाइटेनियम, 1.2% निकल। कॉस्ट हीट ट्रीटेबल कैटेगरी में रखा गया है। सुटेबल फॉर द सैंड एंड ग्रेविटी डाई कास्टिंग के इसका उपयोग किया जाता है। हाई रिजिडिटी विद द मॉडरेट स्ट्रेंथ एंड द शॉक रेजिस्टेंस में, ठीक है ना, जर्नल पर्पज अलॉय के रूप में इसका उपयोग है। लास्ट में 10.5% मैग्नीशियम, 0.2% टाइटेनियम, कॉस्ट हीट ट्रीटेबल, स्ट्रॉन्ग डक्टाइल एंड हाईली करोजन रेजिस्टेंस अलॉय यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट एंड द मरीन कास्टिंग, है ना, मरीन में एयरक्राफ्ट में कई जगह इसका उपयोग किया जाता है इस अलॉय का। इसके उपयोग क्या है देख लीजिए, फ़ायदे क्या हैं। हल्का होता है, इसकी स्ट्रेंथ स्टील की अपेक्षा अच्छी होती है, इसका संक्षारण प्रतिरोध अच्छा होता है, ये अच्छा मशीनेबल है, एनोडाइज्ड किया जा सकता है, बहुत अच्छी इसकी थर्मल और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। नुकसान क्या है देखिए, इसकी स्ट्रेंथ कम है, जो चूड़ीदार फास्टनर होते हैं उनके लिए उपयोगी नहीं, बहुत अच्छा नहीं है। मोर डिफ़िकल्ट टू पेंट करने में कठिनाई होती है। वेल्डमेंट रिक्वायर पोस्ट वेल्डिंग हीट ट्रीटमेंट टू रिकवर मैकेनिकल प्रॉपर्टी, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिकवर होने में दिक्कत होती है। मोर डिफ़िकल्ट टू वेल्डिंग में भी कठिनाई होती है, फैटिक्स आते हैं इस पर ज़्यादा। हाई कॉस्ट होती है। लोअर मॉडल्स ऑफ द इलास्टिसिटी देयरफॉर इंक्रीज डिफॉर्मेशन, इसमें इलास्टिसिटी मॉड्यूल्स बहुत कम होता है, इसकी वजह से डिफॉर्मेशन ज़्यादा होता है। लो एलोंगेशन होता है। एल्युमिनियम एंड द एल्युमिनियम एलॉय, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम एलॉय के बारे में यहाँ जानते हैं हम। एल्युमिनियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वालों में से ये मेटल है एल्युमिनियम आपका, इन द वर्ल्ड, है ना, पूरे विश्व में। इन अ पॉसिबल एंड द एक्साइटिंग रेंज ऑफ द प्रॉपर्टी, तो इससे बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी के अलग अलग रेंज है जिसका हम उपयोग कर पाते हैं। मोरेवर एल्युमिनियम कंबाइंड विद द अलॉइंग एलिमेंट, एल्युमिनियम अलॉइंग एलिमेंट से मिल के बनता है, जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, जिंक एंड द फॉर्मली वेरी यूजफुल सीरीज ऑफ द अलॉय, है ना, ये बहुत सारी सीरीज़ हैं अलॉय में उपयोग की जाती हैं। इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। एल्युमिनियम इज़ अ लाइट वेट मेटल, एल्युमिनियम कैसा है, हल्का वेट मेटल है। इट्स डेंसिटी इज़ अबाउट 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। इट इज़ अबाउट 1/3 एज लाइट एज स्टील, ये बहुत ही हल्का होता है जैसे कि स्टील, 1/3, है ना। विट वाइल प्योर एल्युमिनियम हैज़ अ लो स्ट्रेंथ ऑफ 7 kgf, जो प्योर एल्युमिनियम होता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है 7 kgf बटे mm²। द अलॉय और मॉडरेट स्ट्रॉन्ग, सम अलॉय हैव
strength has a high as 45 kgt per mm square in the heat treatment condition, है ना। कुछ एलॉय की जो स्ट्रेंथ होती कितनी होती है 45 kgt पर mm हीट ट्रीटमेंट की कंडीशन पर। द अबव टू प्रॉपर्टी टुगेदर प्रोवाइड इन द हाई स्ट्रेंथ, दोनों जो दो प्रॉपर्टी है ये क्या प्रोवाइड कराती हैं, हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं भार के अनुपात में, विच मेक्स इट सुटेबल फॉर द एयर स्पेस एप्लीकेशन, जो इसको एयर स्पेस एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त बनाता है। सम ऑफ द एलॉय हैव एक्सीलेंट दोनेस एट द टेम्परेचर मेकिंग दैम सुटेबल फॉर द क्रोजेनिक एप्लीकेशन। कुछ जो एलॉय होते हैं उसमें बहुत अच्छा टफनेस प्रॉपर्टी होती है, लो टेम्परेचर मेकिंग दैम सुटेबल फॉर द क्रोजेनिक, तो क्रोजेनिक एप्लीकेशन के लिए ये उपयोगी रहते हैं। सम एलॉय हैव एक्सीलेंट करोजन रेजिस्टेंस, कुछ एलॉय में अच्छा संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं। एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय हैव हैवी थर्मल कंडक्टिविटी, एल्युमिनियम में बहुत ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी पाई जाती है। एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय आल्सो हैव अ हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, एल्युमिनियम और उसके एलॉय में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी पाई जाती है। उपयोग क्या है, हाउस होल्ड फर्नीचर एंड यूटेंसिल, हाउस होल्ड फर्नीचर में इसका उपयोग है। कंटेनर टैंक बनाने में उपयोग है, वेसल्स बनाने में उपयोग है। ऑटोमोबाइल के स्ट्रक्चर में, बस बॉडी, रोड एंड रेलवे, टैंकर्स एंड वैगन्स में, बिल्डिंग में, अदर आर्किटेक्चर जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग बड़े बड़े उस पर, पोर्टेबल ब्रिज में, एयरक्राफ्ट, मिसाइल एंड द अदर एरोस्पेस कंपोनेंट जो भी हम बना रहे हैं, रेडिएटर एंड अदर हीट एक्सचेंजर में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर केबल एंड द बस बार्स में इनका उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम एलॉय सिस्टम, एल्युमिनियम एलॉय आर आ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल अलॉइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एलॉय। जो एल्युमिनियम एलॉय होता है वो क्लासीफाई किया जाता है प्रिंसिपल एलॉय एलिमेंट के रूप में, जो एक पर्टिकुलर एलॉय होता है, प्रेजेंस है ना पर्टिकुलर, जो एक पर्टिकुलर एलॉय में उपस्थित होता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए जिससे और बच्चों तक पहुंच सके ये जानकारी। आप लोग का वीडियो को सुनने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद।